गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए मित्रों, मैं डॉक्टर संजय अत्री आपका अपना यूट्यूब चैनल सत्य संदेश बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सितंबर का महीना 2025 मिथुन राशि आपके लिए कैसा यह महीना रहने वाला है। आपके स्वामी बुध महाराज बहुत ही कमाल के शुभ ग्रह और आपके लगन में यानी आपकी राशि में गुरु महाराज इस समय चल रहे हैं। बहुत ही शानदार, धार्मिक और शुभ फल देने वाले। तो इस तरह से आपके स्वास्थ्य को तो अच्छा रखेंगे, आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएंगे और यह महीना कमाल का आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा आपके जीवन में। उसके अलावा चलते हैं आगे धन भाव में, और जहाँ से हम वाणी को भी देखते हैं, बैंक बैलेंस को देखते हैं, उसके स्वामी चंद्रमा बहुत ही शुभ घूमते रहते हैं और वहाँ पर विराजमान शुक्र महाराज आपके लिए शुरू के 15 दिन में तो बहुत ही अच्छा लाभ देने सकते हैं। धन आपका निश्चित रूप से बढ़ाएंगे और आखिरी के 15 दिनों में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यह महीना आपके लिए धन के मामले में बैंक बैलेंस के रूप में अच्छा रहने वाला है शुरू के 15 दिनों में विशेष रूप से। तीसरे भाव में चलते हैं जिससे पराक्रम देखते हैं और भाई बहनों के बारे में हम इस बारे में विचार करते हैं। तो वहाँ पर सूर्य महाराज केतु के साथ हैं और बुध विराजमान होने के कारण से इस तरह से यह भाव आपके लिए उत्तम फल देने वाला रहेगा। आपको पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, परंतु छोटी छोटी कुछ बातों से आपके भाई बहनों के साथ हल्के वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बड़ी दिक्कत नहीं है। हाँ, बाद के 15 दिनों में आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा और बाद के 15 दिनों में तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ आपके जीवन में चतुर्थ भाव से संबंधित सुख भाव में यानी माता के सुख में वृद्धि होगी और उनका स्वास्थ्य खराब है तो वो ठीक हो जाएगा और घर में कुछ लग्जरीज वस्तुएं भी आ सकती हैं और भूमि वाहन मकान आदि का जो सुख है वो पर्याप्त रूप से आपको मिलते हुए उसमें कुछ बढ़ोतरी के योग नजर आते हैं। और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ वहाँ पर मंगल महाराज थे, वह बदल करके पंचम भाव में जब आ जाएंगे तो उससे आपको और ज़्यादा फायदे होंगे। आपकी विद्या बुद्धि यानी आपने जो पढ़ाई की है उसका भी आपको प्रचुर लाभ मिलेगा और आपकी संतान से भी आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। अगर उनसे कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत भी आपकी इस महीने में दूर हो जाएगी। इस तरह से हम चलते हैं शत्रु और रोग के घर में। इस महीने में किसी भी प्रकार का शत्रु और रोग से बड़े दिक्कत का कोई भी विशेष रूप से योग नज़र नहीं आता है और इस तरह से आप जो है सुरक्षित रहेंगे। इस महीने में किसी बड़ी बीमारी का या किसी शत्रुता से किसी कष्ट का योग नज़र नहीं आ रहा है। आपकी लव लाइफ कमाल की रहने वाली है। आपके साझेदारों के साथ इस महीने में बहुत ही अच्छी प्रचुर लाभ मिलने वाला है। पति पत्नी के बीच में जो संबंध हैं वो भी अच्छे रहेंगे और जितने भी साझेदारी से संबंधित, पार्टनरशिप से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी बहुत ही कमाल की शुभ फल देने वाली और वो आपको फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। अगर किसी के जीवन में कुछ लव अफेयर आदि चल रहे हैं तो उसके लिए यह महीना बड़ा ही शुभ साबित होगा। उसके अलावा फिर अष्टम भाव में चलते हैं जिससे हम किसी बड़े रोग को देखते हैं या फिर आयु के बारे में विचार करते हैं, किसी बड़ी चोट आदि को देखते हैं। उसके स्वामी शनि महाराज शुभ स्थिति में विराजमान होने के कारण से किसी बड़े रूप से अनिष्ट का योग नज़र नहीं आता है। अब चलते हैं भाग्य भाव में जिससे धर्म देखते हैं। वहाँ पर राहु महाराज विराजमान है, लेकिन वो उसके स्वामी शनि महाराज शुभ सुस्थिति में होने के कारण से आप सुरक्षित रहेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, परंतु आप धार्मिक रूप से थोड़ी सी मेहनत करने के बावजूद ही पूरा धर्म कर्म कर पाएंगे। अगर आपने दृढ़ निश्चय के साथ धार्मिक कार्यों में अगर आप लगे रहे तो निश्चित रूप से यह महीना आपके लिए बड़ा शुभ फल देने वाला होगा और छोटी छोटी रुकावटें आपकी सारी ही दूर हो जाएंगी। तो इस तरह से कर्म भाव में चलते हैं। पिता के बारे में जिससे देखते हैं योग बनता है, उसके जो स्वामी हैं गुरु महाराज सुरक्षित हैं, जिससे आपके व्यापार में निरंतरता बनी रहेगी और उन्नति वृद्धि के योग बनेंगे। जिन लोगों के नौकरी से संबंधित कुछ काम अटके हुए थे वे काम भी बन जाएंगे और आकस्मिक रूप से बिजनेस में किसी बड़े लाभ की तरफ यह इशारा करते हैं शनि महाराज वहां बैठ करके कि आपको बहुत ही प्रचुर धन दे सकते हैं, व्यापार दे सकते हैं, बढ़ोतरी दे सकते हैं। आकस्मिक किसी नए कार्य की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। लाभ के स्वामी मंगल महाराज भी सुरक्षित हैं और आखिरी के 15 दिनों में तो और ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो लाभ निश्चित रूप से तैयार रखा हुआ है, इस लाभ का फायदा उठाएं। हानि के स्वामी शुक्र महाराज वह भी ठीक ठाक स्थिति में विराजमान होने के कारण से किसी बड़ी हानि का या अनिष्ट खर्चे का योग, बीमारियों पर किसी बड़े खर्चे का योग या किसी भी प्रकार से गलत चीज़ों पर खर्चे का योग नहीं बनता है। तो इस तरह से यह महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ रहने वाली है इस महीने में। तुला राशि भी शुभ रहेगी और मकर राशि वाले और वृश्चिक राशि वालों से आप थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। इस तरह से
काला रंग आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस महीने में सफ़ेद रंग भी अच्छा रहेगा। उसके अलावा लाल रंग से आप थोड़ा सा परहेज रखेंगे तो यह महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस महीने में आप भगवती काली का अगर ध्यान करते हैं या भैरव जी का अगर ध्यान करते हैं तो आपके जीवन में इस महीने में छोटी छोटी जितनी भी दिक्कतें हैं वह दूर हो जाएंगी। आप इनके मंदिर में शनिवार को जाकर के प्रसाद आदि बांटें, नींबू की माला अगर इनको चढ़ाएं तो वो बहुत प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आपके जीवन में जो भी छोटी छोटी अड़चनें हैं, जो भाग्य में अड़चनें आ रही हैं राहु के कारण, वो सारी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, हर महीने की भांति हम सत्य संदेश यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके मासिक फलादेश को लेकर के आते हैं और भी अच्छी अच्छी जानकारियां हम आपको बताते रहते हैं। आप हमारे साथ सत्य संदेश यूट्यूब चैनल पर बने रहें। जो दोस्त नए हैं वो सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो अपने सभी दोस्तों को बताएं और भी अच्छी अच्छी धार्मिक अच्छी जानकारियों के लिए हमारे साथ सदैव बने रहें। आपका कल्याण हो, मंगल हो और परिवार के साथ आप सदा आनंदित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।